मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उसमें जो एक फार्मूला है जो यूज़ होगा जिससे पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी, वो फार्मूला क्या है। तो हम फार्मूला देख लेते हैं सबसे पहले। nth टर्म ऑफ एन ए पी। अब हम बात कर रहे हैं nth टर्म ऑफ ए पी की। तो अब ये nth टर्म होता क्या है? जैसे अभी तक तो हमने पढ़ा था फर्स्ट टर्म होता है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। अब हमें बात करना है nth टर्म। nth टर्म दैट मीन्स ए पी की कोई सी भी टर्म। जैसे आपको बोला है 10 टर्म तो क्या हो जाएगा? ए 10 हो जाएगा। आपको बोला है nth टर्म तो ए एन हो जाएगा। आपको बोला है फिफ्थ टर्म तो ए 5 हो जाएगा। और nth टर्म में फॉर्मूला में हो जाएगा nth मतलब ए एन वाली जो नंबर की टर्म है वो। अब आपसे क्वेश्चन में जैसे ही बोलेगा उस टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ और इसके बेसिस पे हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अपने आप आपको ये सब समझ में आ जाएगा कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है और nth टर्म कैसे फाइंड आउट की जाती है जब हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट हमारा ये फार्मूला होता है nth टर्म ऑफ ए पी का। तो इसमें हमने क्या करना है, ये फार्मूला था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब जैसे आपसे क्वेश्चन में बोला है फाइंड द फिफ्थ टर्म, कौन से नंबर की टर्म बतानी है? फिफ्थ नंबर की टर्म। ठीक है, तो हमें फिफ्थ नंबर की टर्म बताना है। दैट मीन्स एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म है, कौन सी है? तो वो कौन सी टर्म है हमारी? फिफ्थ। तो क्या हो जाएगा? एन की प्लेस पे हम 5 रख देंगे, ए हमारा एज इट इज़ रहेगा। अब एन जो है हमारा क्या होगा? 5 माइनस वन इंटू डी अभी हमको पता नहीं है। तो ए 5 जो है हमारा हो जाएगा ए प्लस 5 में से वन जाएगा तो 4d। तो हमारी फिफ्थ टर्म आ गई ए प्लस 4d आ जाएगी। ऐसे ही आपको करना होगा। तो ये फॉर्मूला nth टर्म का, मतलब n नंबर की अगर टर्म पता लगाना है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और इसी फॉर्मूले से स्टूडेंट मैंने आपको बताया था जैसे सेकेंड टर्म क्या होगा? ए प्लस डी होता है, ये आपको याद भी होगा अच्छे से। थर्ड टर्म क्या होता है? ए प्लस टू डी होगा। ये जितने भी टर्म हैं ये सब किस फॉर्मूले से आए हैं? nth टर्म के फॉर्मूले से। तो आप इस फॉर्मूले को लर्न कर लें। पूरी 5.2 एक्सरसाइज जो है हमारी इससे सॉल्व होगी। अब हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमको जैसे क्वेश्चन में गिवन है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। अब इस टेबल में जो अभी दिए हुए हैं ये जो नंबर लिखे हुए पेन से, यहाँ पर ब्लैंक है। दैट मीन्स ये जो ब्लैंक नंबर है आपको ये फिल करना है। यहाँ पर गिवन दैट आपको गिवन है ए इज़ द फर्स्ट टर्म। अब आपको बताया गया है कि ए जो है वो ए पी का फर्स्ट टर्म है। डी द कॉमन डिफरेंस, डी आपका कॉमन डिफरेंस है। और ए एन जो है वो nth टर्म है। दैट मीन्स आपको इससे क्या बताना है, ये सब आपको दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और ए एन गिवन है। अब इससे आपको क्या बताना है? फिल करना है, जो फिलअप में ब्लैंक है उसको। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट में हमको ए कितना गिवन है? 7। डी कितना गिवन है? 3। एन कितना गिवन है? 8। अब क्या बताना है हमको? ए एन, मतलब ये क्या आएगा हमको ये बताना है। यहाँ पर ब्लैंक है, पेन से जो लिखा हुआ है यहाँ पर ब्लैंक है। सेकेंड पार्ट में ए गिवन है और यहाँ ब्लैंक है और आपको एन गिवन है और ए एन गिवन है। तो मैं आपको ये दो सॉल्व करके बताता हूँ जिससे फिर आगे के आप ये सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन है जो मैं आपको कॉपी में लिख कर सॉल्व कर बता देता हूँ। तो स्टूडेंट अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए हमको गिवन था, डी गिवन है और एन गिवन है। फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, ए एन इज इक्वस टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो सबसे पहले हमने जो जो गिवन है वो यहाँ पुट करना है। क्या पता लगाना है हमको? ए एन। तो ए एन हमारा एज इट इज़ रहेगा। फर्स्ट टर्म ए हमें कितना गिवन है? 7 गिवन है। एन कितना है हमारे पास? 8 माइनस वन हो जाएगा। डी कितना है हमारे पास? 3 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो 7। 7 इंटू 3, 7 3 ज़ा 21। 21 प्लस 7 हो जाएगा हमारा 28। तो हमको जो फाइंड आउट करना था ए एन वो हमारा आ चुका है 28। अब हम इसका जो सेकेंड पार्ट है जिसमें हमको डी फाइंड आउट करना था, तो स्टूडेंट यही फॉर्मूला है आपका। इसी में आपको कुछ ना कुछ अननोन है और कुछ आपको गिवन है। दैट मीन्स अगर इन 1 2 3 4 या तो ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन, तो ए एन बताना है। या फिर ए एन गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है, तो आपको ए बताना होगा। इसमें एक जो है वो अननोन है, बाकी सभी गिवन है आपको। ठीक है, तो अब हम इसके सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करके बता देते हैं आपको कि सेकेंड पार्ट में आपको क्या क्या गिवन है। सेकेंड पार्ट में आपको गिवन है ए गिवन है, एन गिवन है, ए एन गिवन है। क्या बताना है आपको? डी बताना है। फॉर्मूला वही होगा, ए एन इक्वस टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन कितना है हमारा? 0 हो गया।
क्लियर। ए कितना है हमारा माइनस का 18 है, प्लस एन जो है हमारा वो 10 -1 है, और डी कितना है हमारा हमको फाइंड आउट करना है, तो डी हमारा एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट हम, अब डी की वैल्यू चाहिए तो इसके आसपास जितने भी है, इसके आसपास मल्टीप्लाई में या एडिशन में कोई भी नंबर है तो हम उसको कहाँ ट्रांसपोज करेंगे, सेकेंड साइड पर। तो माइनस का 18 है, सबसे पहले इधर आएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा। अब 10 में से 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा, इंटू डी हो जाएगा। अब 9 मल्टीप्लाई में डी के साथ, और हमको डी चाहिए तो इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा, तो इज इक्वल टू डी, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो डी की जो हमारी वैल्यू आई है वो कितनी आई है 2। तो ऐसे हमें क्या करना है, रिमेनिंग जो थर्ड वाला पार्ट है, फोर्थ है और फिफ्थ है वो हम सॉल्व करेंगे। इसमें से कुछ अननोन है तो आप ये प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की। तो अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। अब आपको बताना है जो फर्स्ट जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, इसमें से आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा करेक्ट है। सेकंड में भी आपको यही बताना है, तो पहले अपन एक ये वाला कर लेते हैं, ये वाला आप ट्राई कर लीजिएगा। तो सेम क्वेश्चन है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम सबसे पहले देखते हैं क्या बताना है हमको। 30 टर्म ऑफ AP, ये जो AP है, ठीक है, इसकी कौन सी टर्म बताना है, 30 टर्म बताना है। और आपको गिवन है 10, 7, 4 डैश इस AP की, ये जो हमको AP गिवन है, इस AP की 30 नंबर की टर्म क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था कि क्या करना होगा, AP से सबसे पहले हमको पता लगाना होगा कि हमको क्या क्या गिवन है। उसके बाद हमको 30 नंबर की टर्म, दैट मीन्स एन में एन कितना हो गया आपका 30 हो गया, क्योंकि आपको 30 नंबर की टर्म बताना है, तो एन यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो 30 दैट मीन्स A30 बताना है। A30 आप अच्छे से जानते हैं क्या होगा, A + 29 D। तो अब अगर आपको A मिल जाए, D मिल जाए, तो आप A30 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम ट्राई कर लेते हैं इसको। तो स्टूडेंट हमने अब यहाँ पर लिख लिया है कि हमको क्या क्या गिवन है। तो गिवन AP हमारी 10, 7 -4 है। A हमारी फर्स्ट टर्म होती है, तो फर्स्ट टर्म A कितना हो गया हमारा 10 हो गया। अब डिफरेंस कैसे आता है हमारा, सेकेंड माइनस फर्स्ट, 7 -10 तो प्लस माइनस माइनस, 10 में से 7 जाएगा 3, और 10 जो है बड़ा है हमारा तो इसका साइन माइनस का है, तो किसका आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा। अब n हमको गिवन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में हमको बोला है 30 टर्म बताना आपको। 30 दैट मीन्स 30 नंबर की टर्म, तो n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, तो n इज इक्वल टू 30 हो गया। A30 बताना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, AN इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला होता है। तो A तो हमारा एज इट इज है, ठीक है। n कितना है हमारा 30 है, ठीक है। इसके बाद हमको A कितना गिवन है 10, प्लस n कितना है 30 नंबर की टर्म है, तो n की प्लेस पे 30 -1, D हमको गिवन है माइनस का 3 गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, A जो 30 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 10 हमारा एज इट इज़, 30 में से 1 जाएगा तो आएगा 29, इंटू डी हमारा माइनस का 3। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, साइन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 10 हमारा एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस 29 इंटू 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा हमारा 87 हो जाएगा। और जैसे 87 में से हम 10 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा माइनस का 77। तो हमारे 4 ऑप्शन में से ये हमारा ऑप्शन हमको C में गिवन है, तो -77 हमारा आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको गिवन है, इन द फॉलोइंग APs फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। अब ये जो बॉक्स है ये सब मिसिंग टर्म है, दैट मीन्स आपको ये टर्म गिवन है, ये टर्म आपको पता नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक है। इसके बाद आपको ये वाली टर्म गिवन है, तो जो मिसिंग टर्म है आपको बताना है। सेकेंड में भी मिसिंग टर्म बताना है, ऐसे ही थर्ड में बताना है, ऐसे ही जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है सब में क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 में मिसिंग टर्म बताना है। तो अब मिसिंग टर्म बताने के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो जो 2 है हमारा, ये फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, A से डिनोट करते हैं। तो A हमारा कितना हो गया 2 हो गया। अब सेकेंड टर्म A2 होता है, तो हमको पता नहीं है अभी, तो ये एज इट इज़ रहेगा, ये पता लगाना है। थर्ड टर्म है हमारी A3, तो ये A3 कितना हो गया हमारा 26 हो गया। तो हम इसको आपको सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमको जो गिवन डेटा है वो हम लिख लेते हैं। ये बॉक्स हमको पता लगाना है कि मिसिंग टर्म क्या होगी। तो A हमारा 2 था, 2 लिख लिया। सेकेंड टर्म हमको पता नहीं है, अभी पता लगाना है।
थर्ड टर्म हमारी है 26, तो A3 हमारा कितना है 26। अब थर्ड टर्म क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं, A+2D होती है थर्ड टर्म, तो इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 26 हो गया। अब इसके बाद A कितना है हमारा यहाँ पर पुट कर देंगे, तो A की वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि A हमको गिवन है, तो 2 यहाँ पुट कर दिया तो 2 इंटू डी हो जाएगा, इज इक्वल टू 26 है प्लस का 26 है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा उधर जाकर, तो 2D इक्वल्स टू कितना हो गया स्टूडेंट 26 में से 2 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 24। अब D की वैल्यू हमको चाहिए, तो D की वैल्यू कैसे मिलेगी, 24 को किससे डिवाइड करना है हमें 2 से, तो कितना आ जाएगा 12। जैसे ही हमारा 12 आंसर आएगा तो हमको A पता चल गया है और हमको क्या पता लग गया है D पता लगा है, ठीक है। तो A और D पता है, तो अब हमको मिसिंग टर्म पता लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मिसिंग टर्म कौन सी सेकेंड वाली टर्म है, दैट मीन्स A2 है। A2 होता है आपका A+D, क्या होता है A2 आपका A+D, तो A2 इज इक्वल टू हो गया A आपका है 2 और D है आपका 12, तो A2 हो जाएगा आपका 12 + 2 14। तो हमको मिसिंग टर्म पता लगानी थी, तो ये हमारी कौन सी टर्म हो गई है, मिसिंग टर्म हो गई है। आई होप स्टूडेंट आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। मैं इसका एक पार्ट और आपको अच्छे से बता देता हूँ, जिससे आपको पूरा क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। और अगर आपने चैप्टर 3 अगर अच्छे से पढ़ा है, वहाँ पर मेथड्स जो अप्लाई करते थे हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन, तो उसका यूज़ भी यहाँ पर होने वाला है। तो अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएंगे। तो जो सेकंड क्वेश्चन है इसी का, उसमें हम देख लेते हैं कि उसका यूज़ कैसे होगा और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है देख लेते हैं हमको क्या क्या गिवन है। तो अगर हम देखते हैं तो हमको एक तो फर्स्ट टर्म पता लगाना है, लेकिन सेकंड टर्म हमको गिवन है। सेकंड टर्म गिवन है, दैट मीन्स A+D, क्या गिवन है हमको A+D 13 है। थर्ड टर्म हमको पता नहीं है, फोर्थ टर्म हमको गिवन है AP की। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, देखो हमको सबसे पहले फर्स्ट टर्म पता लगाना है। तो फर्स्ट टर्म होता है A, तो A के लिए हमको अगर A मिल जाए कहीं से तो हम पता लगा सकते हैं। इसके बाद हमको थर्ड टर्म पता लगाना है। थर्ड टर्म होती है A+2D, तो हमको A मिल जाए और D मिल जाए तो D का डबल कर कर उसमें A को प्लस कर देंगे, तो हमको थर्ड टर्म भी पता चल जाएगी और फर्स्ट टर्म भी पता चल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो पहले हमको क्या पता लगाना है, पहले हमको जो गिवन डेटा है उस गिवन डेटा से हमको A और D फाइंड आउट करना है। जैसे ही हम A और D फाइंड आउट कर लेंगे तो आगे का हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमको ये पता है सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म को बोलते हैं हम A+D, कितना है हमारा A+D 13 है, क्लियर। और हमको फोर्थ टर्म पता है, फोर्थ टर्म कितना है हमारा A+3D इज इक्वल टू 3 की बने। अब ये हम बोल सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट हो गई है, ये हम बोल सकते हैं इक्वेशन सेकंड। कैसे, जैसे आपने चैप्टर 3 में 2 इक्वेशंस बनाते थे। एक इक्वेशन आपकी होती थी एक्स और वाई के फॉर्म में, तो सेकेंड इक्वेशन एक्स और वाई। अब वहाँ पर हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी, तो हम कैसे करते थे, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या होती है, जो टू वेरिएबल है जिसको आपको एलिमिनेट करना है वो सेम होना चाहिए। दैट मीन्स ए के आगे क्या है 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो आप डायरेक्ट क्या कर दें, इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर इक्वल नहीं होते इनके आगे कोफिशिएंट तो हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इस वाले में करते हैं। तो अभी क्या करेंगे, हम इक्वल है तो डायरेक्ट लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग, तो डायरेक्ट लिख दिया हमने सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन 1 को हमको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, या फिर हम लिख सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो हम एलिमिनेशन मेथड अगर अप्लाई करते हैं तो A+3D हमारी सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पर 3 लिख दिया, ठीक है। आप चाहें तो फर्स्ट में से सेकेंड को एलिमिनेट करें या सेकेंड में से फर्स्ट को एलिमिनेट करें, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस में से किसको एलिमिनेट कर रहे हैं। ऐसे ही क्या हो जाएगा, A+D इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। अब साइन क्या करते हैं, हम चेंज कर देते हैं, साइन जैसे ही चेंज करते हैं तो A से A क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस माइनस क्या होगा स्टूडेंट, माइनस, तो 3D में से अगर 1D जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा 2D हो जाएगा। अब ऐसे ही प्लस माइनस, माइनस 13 में से 3 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का 10 आ जाएगा। तो हमें क्या मिल गया है 2D इक्वस टू माइनस का 10। तो हमें D की वैल्यू चाहिए, तो D की वैल्यू कैसे आएगी यहाँ पर,
माइनस का 10 और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर आकर किस में हो जाएगा, डिवाइड में। जैसे ही डिवाइड में होगा तो क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू माइनस का 5 आ जाएगा। तो डी कितना आ गया स्टूडेंट हमारा, -5। अब अगर हमको डी मिल जाता है, जैसे हमको x और y में से अगर y मिल गया है तो x कैसे मिलता है, किसी भी एक इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट कर दो तो सेकंड से हमको सेकंड वेरिएबल मिल जाता है। ठीक है, तो अब हमको d -5 मिला है, तो d -5 हम यहाँ रख देंगे तो a की वैल्यू पता चल जाएगी। तो क्या लिख देंगे, पुट d = -5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अभी हमने क्या किया स्टूडेंट, d की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो आ जाएगा हमारा a = 13, माइनस का 5 था उधर जाकर हो जाएगा प्लस का, तो a = हो गया है हमारा 18। अब हम देख लेते हैं, हमको a पता चल गया है, d पता चल गया है। अब मिसिंग टर्म क्या है हमारी, फर्स्ट और थर्ड है। तो फर्स्ट तो होता है a ओनली, तो हमारा a आ जाएगा यहाँ पर 18, तो ये टर्म तो हमारी हो जाएगी 18। थर्ड टर्म होती है हमारी a + 2d, तो a + 2d हम फाइंड आउट कर लेते हैं थर्ड टर्म के लिए। तो हम लिख देंगे मिसिंग टर्म जो है हमारी थर्ड, वो होती है a + 2d। तो a + 2d लिखा हमने जैसे, तो a हमारा 18 है प्लस 2 × d हमारा माइनस का 5 आया था, तो हमने माइनस का 5 लिखना होगा। 18 ± -5 2 ज़ा 10, तो कितना आ गया स्टूडेंट हमारा 8। तो A3 जो है हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब इसके रिमेनिंग पार्ट का मैं आपको PDF भेजूंगा, आप उससे थोड़ा सॉल्यूशन का हिंट ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप खुद ट्राई करेंगे तो भी आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18, डैश 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 इज 78। दैट मीन्स आपको क्वेश्चन में गिवन है ये जो AP है इसकी कौन सी टर्म, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है विच टर्म ऑफ AP इज 78, इसकी कौन सी टर्म जो है वो 78 होगी। तो हमें क्या करना होगा, हम मान लें इसको हमको लेट करके चलना पड़ेगा कि अभी हमको पता नहीं है, या तो हम प्लस करके देखें 3 + 8 हो रहा है तो 5 प्लस हुआ, फिर 5 प्लस हुआ, फिर 5 प्लस हुआ, ऐसे कब तक हम 5 5 5 प्लस करते जाएंगे तो हमको क्या मिल जाए 78। जैसे ही 78 मिल जाएगा तो हम बोल देंगे इतने नंबर की टर्म है। तो ये करना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास कम टाइम में हमको ज़्यादा से ज़्यादा इसको सॉल्व करना है। तो क्या करना होगा हमें, इसके लिए हमको करना होगा सबसे पहले फॉर्मूले का यूज़ करना होगा। अब डायरेक्ट हमको करना होगा, ऐसे हम नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे करने में हमको बहुत टाइम चाहिए। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमको गिवन AP है उस AP का फर्स्ट टर्म A, दैट मीन्स A हमको पता है, उसका डिफरेंस D हमको पता चल गया है। ठीक है, अब हमको ये बताना है कि उसकी कौन सी नंबर की जो टर्म है वो 78 है। जैसे इसकी 1 2 3, थर्ड नंबर की टर्म 13 है, फोर्थ नंबर की टर्म 18 है। ऐसे कौन से नंबर की टर्म, दैट मीन्स आपको क्या बताना है, n पता लगाना है। क्या पता लगाना है स्टूडेंट, n, कि विच ऑफ टर्म, दैट मीन्स n, कौन सी टर्म आपको पता लगाना है। तो n, तो हम सबसे पहले हमको फॉर्मूला तो एक ही होता है हमारा, तो फॉर्मूला होता है हमारा an = a + n - 1 × d। अब हमें यहाँ पर d पता है, a पता है, n पता लगाना है, और अगर a n पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो a n कैसे पता चलेगा, आपको क्वेश्चन में पहले ही गिवन है उसकी कौन से नंबर की टर्म 78 है। तो अभी नंबर ऑफ टर्म पता नहीं, लेकिन हाँ कोई सी न कोई सी नंबर, दैट मीन्स nth टर्म, दैट मीन्स a n हम मान लेंगे कि कौन से नंबर की टर्म है उसकी, 78 जो है उसकी nth टर्म। अब n जो भी आएगा वो टर्म हो जाएगी उसकी। तो हम क्या लेट कर लेंगे, लेट nth टर्म ऑफ दिस AP be 78। इस AP की nth टर्म कितनी हो गई हमारी 78। तो अब an हमारा हो गया है 78, a हमने 3 लिख लिया, प्लस n हमको पता लगाना है तो n यहाँ एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस का 1 एज इट इज़, d हमारा है 5 तो हमने क्या लिख दिया 5। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस का 3 इधर आएगा स्टूडेंट, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 78 में से 3 जाएगा तो 75 आ जाएगा। क्लियर। अब 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, जैसे ही 75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 15 आंसर आ जाएगा। माइनस का 1 है, इधर आकर प्लस का, तो n की जो वैल्यू आई है हमारी कितनी आ गई है 16। जैसे ही हमारी वैल्यू n की 16 आई है तो हम बोल सकते हैं हैंस 16 टर्म ऑफ AP इज 78, क्योंकि हमसे पूछा था कौन से नंबर की टर्म, दैट मीन्स 16 नंबर की टर्म जो है वो हमारी 78 होगी। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5।
फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, आपसे क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये जो एपी है इसके लिए आपको नंबर ऑफ टर्म बताना है। क्या बताना है? नंबर ऑफ टर्म। तो सबसे पहले इस एपी में देख लेते हैं हमको गिवन क्या क्या है। वो नंबर ऑफ टर्म बताना, दैट मीन्स हमको एन बताना है, क्योंकि एन जो होता है वो होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म होता है। क्लियर? तो हमको ए गिवन है 7, डिफरेंस हम यहाँ से पता लगा लेंगे। और हमको जो लास्ट टर्म गिवन होती है, लास्ट टर्म जो होती है वो होती है nth टर्म। मतलब इस एपी की लास्ट टर्म क्या है? 205। यहाँ पर एपी फिनिश हो गई है। क्यों? क्योंकि इसके बाद डैश नहीं लगा हुआ। अगर डैश लगा होता है इसका मतलब एपी आपकी कंटिन्यू चल रही है। तो एपी यहाँ पर आकर क्या हो गई है? आपकी फिनिश हो गई है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म दैट मीन्स nth टर्म जो है एपी की वो 205 है। nth टर्म दैट मीन्स ए एन हमारा 205 हो गया। ए हमें पता है, डी हम पता लगा लेंगे। तो क्या चाहिए हमको? ओनली एन। तो हम फार्मूला अच्छे से जानते हैं, उस फार्मूले में पुट करेंगे और एन पता लगा लेंगे। सेम हम यहाँ पर भी करेंगे। ए पता है हमको, डी पता लगा लेंगे और ए एन हमको पता है, तो हम यहाँ से एन पता लगा लेंगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन इसका करके बता देता हूँ, एक क्वेश्चन आप कर लीजिए। तो हमने क्या किया स्टूडेंट? ए हमारा 7 हो गया एपी से, डिफरेंस सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया तो 6 आ गया। अब हमने क्या करना है? एन टर्म पता लगाना है। तो लेट देयर आर एन टर्म इन दिस एपी। अभी जो एपी आपको क्वेश्चन में गिवन थी उसमें कितनी टर्म है? एन टर्म है। तो हमने क्या लिख दिया? लेट देयर आर एन टर्म इन एपी। अब एन टर्म है तो nth टर्म तो कुछ ना कुछ होगी। तो हमने क्या लिख दिया? देन nth टर्म इज इक्वल टू 205। तो nth टर्म जो होती है, लास्ट टर्म जो है उसको हमने nth टर्म के दिया। अब वी नो दैट लिख दिया हमने। इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई किया। ए एन हमको पता था, यहाँ लिख दिया। ए पता है, यहाँ लिख दिया। एन पता लगाना है तो एज इट इज़ डी पता है हमको, तो एज इट इज़। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। प्लस का 7 इधर आएगा माइनस का, तो 205 में से 7 गया तो हमारा 198 आया। 6 मल्टीप्लाई में इधर आया डिवाइड में, तो हमने इसे इसको डिवाइड किया तो हमारा आ जाएगा 33 आ जाएगा। जैसे इसको कैंसिल किया तो 6 बन जा 6, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 33 आ जाएगा। अब माइनस का 1 है इधर आकर प्लस का, तो n हमारा कितना हो गया है? 34। दैट मीन्स जो आपको AP गिवन है जिसकी लास्ट टर्म 205 है और फर्स्ट टर्म 7 है, तो उस AP के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 34 नंबर ऑफ टर्म वो AP में है। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा।